रिम्स में सुव्यवस्थित है यहाँ का ओटी, ये मॉड्यूलर ओटी कहलाता है और दूरबीन के लगभग सारे सामान हैं। अब टाइम के साथ हर लोगों को स्किल्ड होने की ज़रूरत है। तो मैं गायनी इंडोस्कोपिक सर्जन हूँ, डॉक्टर संजीव मेरा नाम है, वुमेन्स हॉस्पिटल फर्टिलिटी रिसर्च सेंटर पटना से। तो ये वर्कशॉप जो सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर करुणा झा, डॉक्टर शशिबाला सिंह, इन लोगों के सहयोग से रखा गया कि जो नए पीजीज हैं वो लोग इसको सीखें और अपने मरीजों का इससे भला कर सकें, और या सीख करके जाएं जहां भी प्रैक्टिस करें, गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, इसको ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लाएं। और आज के इरा में गायनी इंडोस्कोपी बोले तो बच्चेदानी के अंदर जब दूरबीन डालते हैं तो इसको हिस्ट्रोस्कोपी कहते हैं, पेट में डालते हैं तो लेप्रोस्कोपी कहते हैं। तो गायनी इंडोस्कोपी इतना ज़रूरी हो गया है कि हर गायनेकोलॉजिस्ट को ये जानना ही होगा, और इसके उपयोग से बहुत सारे ऑपरेशंस, मान लीजिए सिजेरियन डिलीवरी को छोड़ दीजिए तो सारे ऑपरेशन आज के ज़माने में दूरबीन से होते हैं। और कई ऐसे लोग होते हैं जिनको बच्चेदानी, अंडेदानी ट्यूब में दोष है, उसको करेक्टिव सर्जरी करके दूर किया जाता है दोष को, जिसको हम लोग फर्टिलिटी इन्हांसिंग सर्जरी कहते हैं। इससे कई दफ़ा आईवीएफ जैसे महंगे इलाज से बचने का भी मौका लगता है, क्योंकि जो दोष बच्चेदानी के अंदर है, ट्यूब के अंदर है या अंडेदानी के अंदर है, उसको दूरबीन से ही ठीक किया जाता है। पेट में पेंसिल के बराबर का छेद होता है, पेट को चीरा नहीं जाता है, तो मरीज़ की दर्द भी कम होती है, खून का बहाव भी कम होता है, और जल्दी फ्री होकर अस्पताल से वो घर जाते हैं। अपने दफ्तर या घरेलू काम में वो जितना जल्दी हो अपना हाथ बता सकते हैं। अस्पताल में 4 से 6 घंटे पे घूमने टहलने लगते हैं, 24 घंटे में छुट्टी हो जाती है। तो महिलाओं के लिए ख़ास करके, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि महिलाएं हर परिवार की रीढ़ हैं, उनका एक बीमार होने से पूरा परिवार चरमरा जाता है। तो उनको जितना स्वस्थ रखेंगे और जितना जल्दी स्वस्थ होंगी उतना ज़्यादा लोगों का भला है। तो उसी दिशा में ये कार्यक्रम रखा गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा खास करके पीजी और एसआर्स इस चीज़ को देखें, सीखें और आगे अपने जीवन में इस पद्धति को अपनाएं, जिसमें थोड़ा सा अभी भी बिहार झारखंड पिछड़ा हुआ है। तो उस स्किल को रोज़ अब बढ़ते जा रहा है तरह तरह के वेबिनार, सेमिनार और वर्कशॉप के द्वारा, और हम लोग इसी दिशा में कदम उठाएं कि सारे मेडिकल कॉलेज में इस वर्कशॉप को करते हैं और ये ट्रेनिंग लोगों तक पहुँचे जो नए गायनेकोलॉजिस्ट हैं और उसको करें। ये गिफ्टेड सर्जरी है दूरबीन सर्जरी महिलाओं के लिए, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि अगर कभी भी ऑपरेशन की बात आए तो हमेशा आप दूरबीन चुनिए, ओपन सर्जरी नहीं चुनना है, क्योंकि ये ही असली सर्जरी है जिसकी ज़रूरत है और हमें स्वस्थ रहने में काफ़ी मदद करते हैं। तो उसी सिलसिले में ये रखा गया था, जिसमें कुछ बांझपन से जुड़े हुए भी मरीज़ हैं, इवन बच्चेदानी भी दूरबीन से जिन्हें निकालने की ज़रूरत है उनको दूरबीन से निकाला जा रहा है। तो 5 से 10 ml का मात्र खून का लॉस होता है, खून चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो एक्चुअली में इसकी ज़रूरत है सोसाइटी को, और हम लोग उसी दिशा में काम कर रहे हैं कि सर ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीख के अपने जगहों पे काम करें। व्यवस्था की बात करें अगर रिम्स में सर, तो कैसा लगा रिम्स का व्यवस्था और क्या कुछ कमियां हैं या फिर कैसे देखते हैं? मैं लगभग सारे मेडिकल कॉलेज बिहार झारखंड में लाइव वर्कशॉप कर चुका हूँ। अगर उस स्थिति में देखें तो सबसे अच्छी व्यवस्था मुझे रिम्स में दिखी, चूँकि ओटी सुव्यवस्थित है, जिसको मॉड्यूलर ओटी, जो मॉडर्न ओटी होता है, और दूरबीन के भी सारे सामान हैं। लेकिन अब टाइम के साथ और स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, जिसमें लोग लगे हुए हैं और नई जनरेशन भी सीखना चाहते हैं, पुराने भी सीखना चाहते हैं। ये यहाँ पे जो अभी डॉक्टर करुणा झा मैडम हैं, वो बिहार झारखंड के पहले गायनी इंडोस्कोपिक सर्जन हैं, और उन्होंने इस चीज़ को और सीरियसली लेके सोचा कि नए जनरेशन को या सोसाइटी को, तो ये भूख होनी चाहिए हम लोग के अंदर कि हम लोग अपना सीखें और सीख करके कितने लोगों के बीच में फैलाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग करेंगे तो ज़्यादा भला होगा। तो उसी चीज़ के लिए हम लोग कार्यरत हैं। सर किस तरह के आज पेशेंट लोग को आपने देखा क्या? जैसे अभी कुछ सर्जरीज हुई जिसको TLH बोलते हैं, टोटल लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी, मतलब बच्चेदानी को दूरबीन से निकालना। अब समझिए कि कल वो छुट्टी हो जाएगी उनकी, पहले 8 दिन 10 दिन अस्पताल में रुकना होता था। तो ये दूरबीन सर्जरी फ़ायदा ये है कि सस्ता भी है, क्योंकि जितना लंबा समय आप अस्पताल रहेंगे उतनी दवाइयाँ लगेगी, उतना हॉस्पिटल स्टे लगेगा, बहुत सारे खर्चे घटेंगे और सब लोग डिस्टर्ब तब तक रहते हैं। अब घर चले जाते हैं, मतलब ऑपरेशन हो गया, आप फ्री हो गए। तो ये बहुत ही यह कभी एक बच्चेदानी में पॉलिप था, फिर एक फाइब्रॉइड है, इस तरह से कॉपर टी मिसिंग है, बहुत सारी हैं। मतलब लगभग 90% ऑपरेशंस दूरबीन से आज के ज़माने में गायनी में होता है। और
और ऐसे भी रिम्स में सर पेशेंट की कमी है नहीं, पेशेंट बहुत ज़्यादा है। एक सुविधा मिलेगी तो पेशेंट तो ऐसे भी, ये ऐतिहासिक मेडिकल कॉलेज है तो उस पेशेंट की तो कभी कमी रही ही नहीं। व्यवस्था बेहतर होनी इम्पोर्टेंट है। इलाज भी जो जल्दी जो ऑलरेडी है अब उसमें थोड़ा सा स्किल डेवलपमेंट काम कर भी रहे लोग और उसको बढ़ा भी रहे हैं, तो इसीलिए तो ये कार्यक्रम हुआ कि और भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ाया जाए। देखिए रिम्स में इस तरह का वर्कशॉप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये टीचिंग इंस्टीट्यूट है। तो जो भी नई तरह के ऑपरेशंस होते हैं या नई नई चीज़ें सिखाई जाती हैं, तो जब हम अपने यहाँ पीजी स्टूडेंट्स या अपने स्टूडेंट्स को दिखाते हैं तो एक उनका नॉलेज बढ़ता है और आगे उनका स्किल भी बढ़ता है। तो आज के वर्कशॉप में यूट्रस से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, बच्चेदानी से रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं, उसके लिए ऑपरेशन हो रहा है, जिसमें बच्चेदानी निकालना है और कुछ बच्चेदानी में जो गांठ हो जाते हैं सिर्फ गांठ निकालना है। तो इस तरह के ऑपरेशंस हो रहे हैं। तो इसमें है कि लेप्रोस्कोपी से होता है कि बस आप जो अगर आप पुराने तरीके से आप देखेंगे तो एक यूट्रस का ऑपरेशन करने के लिए एक बड़ा चीरा लगाना पड़ता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि 2-3 छोटे छोटे चीरे लगा करके आप उसको यूट्रस को निकाल सकते हैं। तो इसमें पेशेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है कि एक है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्टे नहीं होता है, मॉर्बिडिटी कम होती है, तकलीफ़ें कम होती हैं, तो ये फ़ायदेमंद है बहुत। कितने लोगों का आज हो रहा है, कहाँ से डॉक्टर आए हैं? इसमें 5 हमने केस 5 मेजर केस है जिसमें यूट्रस जिसमें 3 यूट्रस निकाला जाएगा, 2 का गांठ है, बच्चेदानी में जो गांठ है वो हटाया जाएगा और कुछ माइनर ऑपरेशंस भी हैं। और इसमें बाहर से एक डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर संजीव कुमार, वो पटना में बहुत अच्छे एंडोस्कोपिस्ट हैं और उन्हीं के थ्रू ये वही संचालन कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पर हमारे एक सीनियर डॉक्टर प्रोफेसर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर करुणा झा रिटायर्ड है, तो वो भी आई हुई है एज ए फैकल्टी, और हमारे रिम्स के जितने फैकल्टी हैं हम लोग कर रहे हैं। संजीव सर आए, क्या कुछ अलग देखने को मिला या हाँ, कुछ नई चीज़ें देखिए। लेप्रोस्कोपी यूजुअली थोड़ा सा टेक्निक अलग होता है, लेकिन लेप्रोस्कोपी एक ही तरह का होता है, लेकिन हमारे यहाँ उतना ज़्यादा पॉपुलर अभी नहीं हो पाया है और हम अपने जगह से ट्रेनिंग हम के लिए भी डॉक्टर्स को नहीं भेज पा रहे हैं, तो उनके आने से ये तो बहुत फ़ायदेमंद है कि हम लोग चीज़ें देखेंगे एक्सपेरिमेंट। हाँ, वर्कशॉप हम लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं और हम लोग इस तरह का वर्कशॉप हम लोग ऑर्गेनाइज़ करते रहेंगे। डायरेक्टर सर की तरफ से कितना सहयोग मिलता है? नहीं, पूरा सहयोग है। हमने उनको बताया गया कि हम ये ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, उन्होंने तुरंत उनका ये दे दिया परमिशन, तो उन्होंने तुरंत दे दिया कि आप लोग ज़रूर कराएं। पूरा सहयोग उनके तरफ से, पूरा सहयोग।